हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स किस तरह से लिखे जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कमेंट्स की, तो कमेंट्स एक तरीका है जिससे कि हम अपने कोड को रीडेबल बना सकते हैं। अब ये तरीका क्या है, इसे किस तरीके से लिखते हैं और कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस की जाएगी। वैसे कमेंट्स के बारे में आपने सुना भी होगा, आप जानते भी होंगे, क्योंकि हम कमेंट्स का यूज़ बहुत जगहों पे करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। जिस तरह से हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या डिफरेंट डिफरेंट तरह के सोशल मीडिया के ऊपर फोटोज़ को देख करके लाइक करते हैं, अगर ज़्यादा पसंद आ जाए तो कमेंट्स भी कर देते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर भी कुछ चीज़ें लिखते हैं। अब वो कमेंट जो होता है वो भी कोई ना कोई तो पढ़ता ही है। जैसे अगर आपके फोटोज़ पे मैंने कमेंट किया है, तो आप उस फोटो के ऊपर की गई कमेंट्स को पढ़ते हैं और आपको बात समझ में आती है कि मैंने क्या लिखा। उसी तरीके से अगर आप कोई कोड लिख रहे हो, तो वो कोड ज़रूरी नहीं कि आप आज लिख रहे हो तो बस आज ही यूज़ करोगे। हो सकता है कि आप उस कोड को कभी और भी यूज़ करो, डिफरेंट टाइम पर करो, और आप उसके बारे में भूल जाओ कि मैंने इस कोड को क्यों लिखा। जब तक कोड छोटा होता है, 2 लाइन की, 4 लाइन की या छोटी मोटी प्रोग्राम्स जैसे सम ऑफ टू नंबर, तो ये आसान होता है समझना कि इस कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है। बट जब कोड बल्क में हो जाता है, यानी बड़ा बड़ा सा कोड हो जाता है, कोई एप्लीकेशन एक्चुअल में रियल लाइफ एप्लीकेशन जब डेवलप होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होने लगता है कि ये लाइन ऑफ कोड मैंने क्यों लिखा था। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम यूज करते हैं कमेंट्स का, ताकि ये चीज़ें हमें याद रहे। अगर याद नहीं भी है तो हम उस कमेंट को पढ़ करके फिर से हम समझ लेंगे कि हमने ये कोड क्यों लिखा था। तो इस तरह से हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं, और क्यों करते हैं ये भी हम समझ लिए। अब कमेंट्स कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं कमेंट्स के, तो वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो दो टाइप्स ऑफ कमेंट्स होते हैं। पहला सिंगल लाइन ऑफ कमेंट और दूसरा मल्टी लाइन ऑफ कमेंट। तो सिंगल लाइन ऑफ कमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी सिंगल लाइन के इंस्ट्रक्शन को कमेंट बना दें, यानी उसके आगे डबल स्लैश लगा दें, तो वो लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन कमेंट बन जाता है। और दूसरा तरीका ये हुआ कि हमें स्लैश स्टार और उसके बीच में जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो कमेंट है, लास्ट में हमें स्टार स्लैश का यूज़ करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर स्लैश स्टार एंड एंड्स स्लैश स्टार लिखा है, यानी कि स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में आने वाले सारे के सारे स्ट्रिंग कमेंट्स कहलाते हैं। और ये मल्टी लाइन के लिए यूज होता है, यानी कि पैराग्राफ्स को अगर आपको कमेंट्स बनाने हैं तो वहाँ पर आप यूज कर पाते हैं। तो ये तो हो गया टाइप्स और थ्योरीज, जो कि हम पढ़ करके समझ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको बहुत सारे ज़्यादा तो नहीं लिखा, लेकिन इतना जरूर लिखा है कि आपको समझ में आ जाएगा। बट इन चीज़ों को हम प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं, तो प्रोग्राम के ऊपर लिख करके देखेंगे। तो उसके लिए हमें एक कोड लिखना होगा, और वो कोड आप किसी भी प्रोग्राम के लिए लिख सकते हो। यहाँ पर मैं सम ऑफ टू नंबर के लिए लिखने जा रहा हूँ। हो सकता है आप में से कई लोग इवन नंबर, ऑड नंबर के लिए लिख रहे हो, प्राइम नंबर के लिए लिख रहे हो। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का यूज केस है, वहाँ पर आप कमेंट्स का यूज कर सकते हैं ताकि आपका कोड रीडेबल हो। अब ये कोड रीडेबल क्यों होना चाहिए? दो रीजन है। पहला कि आप भूल जाओ तो आपको ये समझ आ जाए कि मैंने क्यों लिखा था, और दूसरी बात कि आपके कोड को हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा भी या तीसरा बंदा भी आकर के देख रहा हो, तो उससे कैसे समझ आएगा कि भाई साहब आपने यहाँ पर क्या लिखा था। तो उन कमेंट्स को देख करके वो थर्ड जो पर्सन है उसको समझ में आ रहा है, सेकंड पर्सन जो है उससे भी समझ में आ रहा है कि आपने इस कोड को क्यों लिखा है, यानी कि दूसरे लोग को भी ये समझ में आ जाता है। और इसी तरह से चीज़ें हम हैंडल कर पाते हैं इजीली, क्योंकि जब हम रियल वर्ल्ड में प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो वहाँ पर सिंगल इंजीनियर बोल सकते हो या सिंगल पर्सन कोड डेवलप नहीं कर रहा होता है। मल्टीपल लोग मिलकर के सेम कोड को, सेम एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर कमेंट्स लिखना कंपलसरी हो जाता है, ताकि सब कुछ सब लोगों को समझ में आ पाए। या ऐसा भी हो सकता है कि आज जो आपने कोड लिखा, वो 10 साल बाद, 20 साल बाद, इवन 50 साल बाद भी कोई नया इंजीनियर, नया डेवलपर आता है और उसे देखता है, तो उससे कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए, समझने के लिए हमें कोड लिखना कंपलसरी हो जाता है। ये सब बातें थ्योरी के लिए हैं, प्रोग्राम में लिख कर देखते हैं। तो चलिए हम एक कोड लिख कर देखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा #include iostream and then using name space std, एंड देन मैं यहाँ पर एक इंट मेन फंक्शन का यूज़ करता हूँ,
और इंट मेन फंक्शन के अंदर मैंने दो वेरिएबल बनाए, इंट ए कॉमा बी एंड सी आउट किया मैंने एक मैसेज एंटर 2 नंबर्स, ओके, और 2 नंबर्स लिखा, फिर मैंने सी इन किया और यहाँ पर ए एंड देन बी को यूज कर लिया एंड अगेन मैंने लिखा सी आउट द सम इज एंड यहाँ पर मैंने ए प्लस बी कर दिया। दोस्तों ये तो हो गया मेरा एक छोटू सा प्रोग्राम, बट इस प्रोग्राम में मैंने कमेंट्स कहीं यूज नहीं किया, तो मैं यहाँ पर कमेंट्स यूज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल्स। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि इंट ए कॉमा बी क्या है। मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, यही बातें आपको समझ आ रही होंगी। अब ये कमेंट लिखने से और भी आसानी से समझ में आ रहा है। इसके आगे मैंने ये लिखा हुआ है डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल। इसी तरीके से मैंने क्या क्या किया है इसको भी मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, और वो मैं मल्टीलाइन कमेंट के अंदर लिखने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया है इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, तो टेकन टू वेरिएबल्स, ठीक है। पहला स्टेप हमारा यही था इस प्रोग्राम में कि मैंने दो वेरिएबल का यूज किया, मतलब उसको लिया एंड देन मैंने उसको ऐड किया, तो ऐड दैट टू वेरिएबल एंड तीसरा काम मैंने क्या किया, प्रिंट किया, प्रिंट द आउटपुट। दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 स्टेप्स ही किए थे। पहला वेरिएबल लिया था, फिर उनको ऐड किया था एंड देन प्रिंट कर दिया था, और इसको मैंने लिखने के लिए मल्टीलाइन कमेंट का यूज किया। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हो कि सारे लाइन के आगे आके स्लैश स्लैश यूज कर दें, तो भी आपका प्रोग्राम सेम तरीके का आउटपुट देगा। बट आप यहाँ पर देख करके ही बताओ कि क्या ये सबके आगे स्लैश स्लैश लिखना अच्छा लग रहा है, या फिर जो मैंने पहले लिखा था स्लैश स्टार स्टार स्लैश के अंदर वो अच्छा लग रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है आप भी वही बात बोलोगे कि पिछला वाला ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो हमारे कोड को क्लियर साफ सुथरा दिखा रहा था। जैसे मैं अभी इसको कंट्रोल जेड कर दूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग पुनः वही पहुंच गए स्लैश स्टार स्टार स्लैश के बीच में, और आप देख सकते हो ये कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। तो सब लोग यही चाहते हैं कि उनका कोड क्लियर हो ताकि ज़्यादा हौच पौच ना लगे। तो इस तरीके से हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारा कोड रीडेबल हो, क्लियर भी लगे, कहीं भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं दिखने लगे कि कोई समझ नहीं पा रहा है या फिर समझने में डिफिकल्टी हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग कोड को लिखते हैं। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो रन करने पर आपको आउटपुट के तौर पे क्या मिल रहा है। सबसे पहला बात यह है कि हमें 2 नंबर एंटर करना है। मैंने 6 और 2 को एंटर किया तो आप देख सकते हो 8 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग आउटपुट ले करके आते हैं। अब एक सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इसमें यह है कि क्या जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो ये सारी लाइन्स ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट हुई थी क्या? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब भी हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं तो हमारे कंपाइलर को ये समझ नहीं आता कि हमने कमेंट्स के अंदर क्या लिखा है। क्यों? क्योंकि वो कमेंट्स को कंपाइल नहीं करता। अब ये उसको कैसे पता चलता है कि भाई इसको कंपाइल नहीं करना? क्योंकि हमारे कंपाइलर को बनाते टाइम, डिजाइन करते टाइम ये उसके अंदर फीड किया गया है कि जिस इंस्ट्रक्शन के आगे डबल स्लैश या इस तरह के कोई भी सिंबल दिखाई देते हैं जैसे स्लैश स्टार स्टार स्लैश, तो उसको कंपाइल नहीं करना है। तो इसका जवाब ये हुआ कि जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसके अंदर लिखे हुए कमेंट्स भी एग्जीक्यूट नहीं होते। बस वही लाइन्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट होते हैं जिनके आगे स्लैश स्लैश डबल स्लैश या इस तरीके का मतलब सिंगल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं लिखा, कोई भी सिंबल न लगा हो। तो इस तरीके से हम लोग कमेंट्स को यूज करते हैं ताकि हमारा कोड एक रीडेबल फॉर्मेट में दिखे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कमेंट्स क्या होते हैं, सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन कमेंट क्या होते हैं, और एक छोटा सा प्रोग्राम जिसके थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश की, जो कि सम ऑफ 2 नंबर है उसको भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो इस तरीके से हम लोग C++ के अंदर कमेंट्स का यूज़ करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू।